पाकिस्तान की कमान इस वक्त एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है। यह दावा हमारा नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के बड़े पत्रकार कर रहे हैं। आशंका है कि भारत के खौफ से बौखलाकर पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकते हैं, लेकिन ये नया भारत है जो परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता। अगर इस बार कोई हिमाकत की तो भारतीय सेना का प्रहार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। पूरी दुनिया गवाह है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब मुनीर की सेना घुटनों पर आ गई थी। भारतीय जाबाजों ने सरहद पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं का वो हश्र किया जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों, आतंकी लॉन्च पैड ऐसे जमींदोज हुए कि आज तक वहां कोई दोबारा ईंट खड़ी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। भारत के इस प्रचंड प्रहार ने आतंकी कमर ऐसी तोड़ी कि दोबारा भारत पर बड़ा हमला करने की उनकी हिम्मत पस्त हो गई है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, अटैक हुआ है, नूर खान बेस पे अटैक हुआ है। लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान की इस नासमझी की वजह अब खुद वहां के बड़े पत्रकार दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नजम सेठी ने इशारों में आसिम मुनीर को अस्थिर दिमाग का आदमी कह दिया है। सेठी का दावा है कि संकट की घड़ी में ये तथाकथित फील्ड मार्शल बिना अंजाम की परवाह किए परमाणु बम का बटन दबा सकता है। एक डिबेट शो में नजम सेठी ने कहा कि अगर भारत के अंदर कोई और आतंकवादी घटना होती है और भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है तो आसिम मुनीर का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। सिर्फ नजम सेठी ही नहीं, पाकिस्तानी विश्लेषक मोहित पीरजादा ने तो पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के हवाले से यहां तक दावा कर दिया कि आसिम मुनीर मानसिक रूप से बीमार है। यानी पाकिस्तान की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो डर के मारे कभी भी आत्मघाती कदम उठा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये नया भारत है जो ना तो किसी की दादागिरी सहता है और ना ही किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग से डरता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से साफ कर दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख चाहे जितना भी मानसिक संतुलन खो बैठे, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। नए सेना प्रमुख धीरज सेठ ने पद संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने सेना की हर यूनिट को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। हथियार, गोला बारूद, रसद और सैनिकों की मुस्तैदी की लगातार जांच हो रही है। ये सीधा संदेश है रावलपिंडी के जनरलों के लिए, अगर इस बार कोई हिमाकत हुई तो भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के रूप में ऐसा होगा कि पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ये वो भारत नहीं जो गीदड़ भभकियों से डर जाए। परमाणु ब्लैकमेलिंग के दिन हवा हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से तौबा नहीं की तो भारतीय सेना का अगला प्रहार अंतिम प्रहार होगा। भारत की जय जयकार पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान का जो हश्र होने वाला है उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।